हमारे समाज में आज हम 21वीं सदी में हैं, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जो बैरियर्स हैं। ख़ासकर मैं ये वीडियो अभी लड़कियों के उस पे संघर्ष पे बना रहा हूँ, तो उनके लिए ही बात करना चाह रहा हूँ। तो कभी अभी भी आपको बहुत सारी सोसाइटी, बहुत सारे गाँव, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएँगे जो कि समझते हैं कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं एंड बिना लड़के के वो मतलब परिवार ख़त्म ही नहीं होता है। चाहे आप वो कितनी कोशिश करते रहेंगे, इवन कितनी भ्रूण हत्याएँ कर लेते हों बच्चों की, छोटी-छोटी बच्चियों की। तो उन्हीं के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक 2015 में बहुत ही शानदार और सुंदर निर्णय लिया था ये, जिसका मेन मकसद ये था कि जो बेटियां को बचाने के लिए बेटी बचाओ, जैसे कि नाम से ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि इसका मेन मकसद ये था कि जो लिंगानुपात है, वो जो सेक्स रेशियो है, वो को कम से कम पैरेलल किया जाए। तो उसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये अभियान स्टार्ट किया था। लेकिन जो उस टाइम पे थी उससे हम फिर भी अभी थोड़ा बहुत स्थिति सही है, लोगों में थोड़ा समझ बढ़ गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वहीं पे अटके हुए हैं। इसी संदर्भ में लड़कियों को पढ़ाने के उसमें जो अभियान है, इसका तो मेन मकसद यही था कि लिंगानुपात को, सेक्स रेशियो को पैरेलल करना, उसके अंतर को सुधारना और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक सुकन्या समृद्धि योजना का भी प्रस्ताव किया था उन्होंने, दिया है मोदी जी ने, जो कि एक बहुत ही सुंदर योजना है, जिसमें आप अपनी जब बेटी के जन्म के पश्चात आप जैसे एक अकाउंट खोलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आप अपने नियरेस्ट जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस है या किसी भी नेशनल बैंक में आप अगर जाके एक अकाउंट खोलेंगे और ईयरली आपको 1.5 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं और मिनिमम शायद 250 या 500 रुपये के अराउंड है। तो ये एक अमाउंट है जहाँ पे आप मंथली अगर 1,000 रुपये जमा करते हैं, ये एक उदाहरण के तौर पे दिखा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो 12,000 में आपको 1,68,000 के अराउंड आप जमा करते हैं तो 6 लाख के अराउंड मिल रहा है आपको। तो और अब अगर आप 1.5 लाख तक जमा कर रहे हैं तो ये आपको इतना अमाउंट मिलेगा, 72 लाख के अराउंड। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्कीम उन्होंने चलाई थी, जहाँ पे वो एक अच्छा इंटरेस्ट आपको मिल रहा था। इसके साथ साथ एक लेडी हैं, निशिता राजपूत, जिन्होंने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे करते हुए इसमें एक और स्टेप वो आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने बेटी बचाओ के बाद बेटी पढ़ाओ को काफ़ी मोटिवेट किया है और काफ़ी अगर उन्होंने अभी तक अपने जीवन में 35 मात्र 26-27 ईयर्स किए हों और उन्होंने अपने जीवन में अभी तक लगभग 35,000 बच्चियों को, लड़कियों को शिक्षा का जो फ़ीस है उनकी, जो भी उनका खर्चा है वो सारा उठाती हैं, फ़ीस भरती हैं वो। और इसमें अभी तक उन्होंने 3-4 करोड़ के अराउंड उनका पैसा खर्च लगा चुकी हैं, जिसमें मैक्सिमम उनका पैसा है और कुछ पैसा उन्होंने उनको चैरिटी या फंडिंग के थ्रू भी आया है। और उन्होंने जितना भी उन बच्चों के लिए किया है वो उनके पिता से उन्हें मिला हुआ है, कि उनके पिताजी भी ऐसे ही पहले से बच्चों की मदद करते आ रहे थे। तो ये एक अच्छी सीख जो उन्होंने अडॉप्ट की अपने फादर से। ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी किसी की मदद कर पाएँ और किसी को दिखाने से अच्छा किसी को हँसाने में जो मज़ा है वो शायद हम कभी महसूस कर पाएँ। इसका मतलब यही कि अगर आप ये मैक्सिमम लोग यही लगे रहते हैं कि आज पैसा हो जाएगा तो हम गाड़ी खरीदेंगे और बड़ा मकान लगाएँगे एंड और जो भी है, उससे हम लोगों को दिखाएँगे कि हम कितने अमीर हैं, ये सब कुछ, तो किसी को जलन होगी। बट आई होप कि बहुत हम समझ जाएँ, किसी को जलाने से अच्छा किसी की मुस्कान लाने में जो फ़ायदा है वो किसी की ज़िंदगी बना सकता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करूँगा और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।